स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष जी, आज गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के अफसरों से कहा गया था कि वे बजट न छापें, फिर भी उन्होंने बजट छापा। क्यों छापा? केंद्रीय सरकार के निर्देश से लोकसभा में पेश किए जाने के लिए बजट छप सकता है, लेकिन किसी राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वे लोकसभा में पेश किए जाने के लिए बजट छापें। मगर मुझे शक है कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सारे तथ्यों को सदन के सामने आने से रोका जा रहा है। जो कुछ आज सवेरे कहा गया उसकी सच्चाई की जांच होना आवश्यक है। जो कुछ अधिकारियों का आचरण है उसकी भी परीक्षा होना जरूरी है। पैरा। मुझे खुशी हुई थी जब गृह मंत्री महोदय ने बड़ी वीरता के साथ, बहादुरी के साथ मेरे प्रस्ताव का स्वागत किया और उसको स्वीकार करने की बात कही, लेकिन वह बाद में मुकर गए। ऐसा मालूम होता है कि ऊपर की बहादुरी भीतरी सत्य का सामना करने का साहस नहीं रखती है। श्री मधु ने जो कुछ किया वह एक अलग मामला है। उनका जो संशोधन है वह एक अलग बात है। उस संशोधन का श्री रंगा ने विरोध किया। हमसे कोई उस संशोधन से सहमत नहीं है, लेकिन आप किसी सदस्य को संशोधन रोकने से रोक नहीं सकते। और क्या किसी सदस्य का संशोधन गृह मंत्री को अपने वचन से मुकरने का अधिकार देता है? नहीं देता है। पैरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से यह मामला उठाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कारणों से मेरे प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। जिस समय गृह मंत्री मेरे प्रस्ताव को मान रहे थे उस समय भी कुछ कांग्रेस के सदस्य उसका विरोध कर रहे थे। आज यह भी साबित हो गया है कि गृह मंत्री के पीछे कांग्रेस दल नहीं है। पैरा। मैं सदन से फिर कहना चाहता हूं कि इस सारे मामलों में अफसरों का आचरण संदिग्ध है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। नौकरशाही को मंत्रियों पर हावी होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तथ्यों का पता लगाना जरूरी है। मैंने सवेरे भी कहा था कि हो सकता है कि गृह मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी न हो, मगर उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को क्या कहा गया इसका भी पता लगाना चाहिए। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आम चुनावों के बाद भारतीय लोकतंत्र की जो शक्ति प्रकट हुई थी, आज उस पर आघात लगाया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से एक क्रांति करके जनता ने अपनी इच्छा से अपनी सरकार चुनने के लिए जिस मताधिकार के महत्व का परिचय दिया था, आज उस अधिकार पर चोट मारी गई है। आज राष्ट्रपति ने एक घोषणा करके हरियाणा की निर्वाचित विधानसभा को भंग कर दिया। यह कार्यवाही हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की गई। यह रिपोर्ट भारत सरकार को 17 नवंबर को भेजी गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति
को इस बात का अधिकार है कि वह राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या किसी अन्य जरिए से सूचना मिलने पर संतुष्ट होकर इस बात का निर्णय करें कि किसी राज्य की संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। स्पष्ट है कि इस मामले में अन्य सूत्रों का उपयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति का निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित है। राज्यपाल की रिपोर्ट हमारे सामने है। शायद सभी माननीय सदस्यों को उसका अध्ययन करने का मौका नहीं मिला होगा। मैं उस रिपोर्ट पर बाद में आऊँगा। पैरा, किसी राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता तो केंद्र सरकार इस बात के लिए बंधी हुई नहीं है कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करे। केंद्र सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करना है, किंतु वह राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकती है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अभी संबद्ध राज्य में संविधान को स्थगित करने का अवसर नहीं आया है। मेरी पहली शिकायत केंद्र सरकार से है कि क्या केंद्र सरकार आंख मूंदकर राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी? क्या केंद्र सरकार ने स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया? मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें इस बात पर खेद प्रकट किया है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत नहीं किया। मैं गृह मंत्री से जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। ऐसे उदाहरण हो चुके हैं जब राज्यपालों को उनकी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए रिपोर्ट वापस कर दी गई। इस मामले में केंद्र सरकार ने यह रुख क्यों नहीं अपनाया है? इसका स्पष्टीकरण यदि मंत्री जी कर दें तो इससे बहुत हद तक लोगों की शंका दूर हो जाएगी। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।